मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSc गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के टॉपिक अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के पार्ट 4 में इंटेंसिटी शिफ्ट्स एंड एब्जॉर्प्शन बैंड्स। जैसा कि हम पूर्व के वीडियोज में इसके जनरल इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम इस वीडियो में पार्ट 4 में इसके ऑब्जर्वेशन सीड्स का विस्थापन आदि के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। इसमें जो हम डिस्कस करेंगे इसमें इंटेंसिटी शिफ्ट्स में बेथोक्रोमिक शिफ्ट या बेथोक्रोमिक इफेक्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या इफेक्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट या इफेक्ट और हाइपोक्रोमिक। इसी तरह जो इसके ऑब्जर्वेशन बैंड हैं के बैंड, आर बैंड, बी बैंड और ई बैंड के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम अध्ययन करते हैं इंटेंसिटी शिफ्ट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी अणु में, किसी परमाणु अथवा समूह के प्रवेश से उसके यूवी स्पेक्ट्रम में लैम्डा मैक्स अथवा एप्सिलॉन मैक्स के मान में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात उसका अवशोषण शीर्ष विस्थापित हो जाता है। किसी परमाणु अथवा समूह के प्रवेश से किसी यौगिक के लैम्डा मैक्स या एप्सिलॉन मैक्स के मान में किस प्रकार का विस्थापन होता है, उस हिसाब से अवशोषण शीर्ष का विस्थापन ये निम्न 4 भागों में हम विभाजित करते हैं। पहला जैसे बेथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट जिसको हम कहते हैं, इसमें किसी यौगिक के अवशोषण स्पेक्ट्रम में लैम्डा मैक्स के मान की वृद्धि को बेथोक्रोमिक शिफ्ट या वर्णोत्कर्षी विस्थापन कहते हैं। सामान्यतया किसी अणु में किसी परमाणु अथवा समूह के प्रवेश से बेथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित होता है। चूंकि इस प्रभाव में लैम्डा मैक्स के मान में वृद्धि होता है, अतः अवशोषण शीर्ष दृश्य प्रकाश के लाल रंग की ओर खिसक जाता है। इस कारण इसे रेड शिफ्ट भी कहते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे हम देखें तो बेंजीन का जो अभिलाक्षणिक बी बैंड होता है वो 256 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है। यदि बेंजीन वलय में एक मैथिल समूह प्रवेशित कराया जाए तो बने हुए टोल्यूइन का बी बैंड 261 या 261 नैनोमीटर पर खिसक जाता है। कभी कभी विलायक परिवर्तन से भी बेथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित होता है। जैसे यदि एथेनॉल में एसीटोन का यूवी स्पेक्ट्रम लिया जाए तो 272 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्स प्राप्त होता है, जबकि विलायक हेक्सेन में यह 279 यानी कि 279 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्स प्रदर्शित होता है। दूसरा जो इफेक्ट है वो है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट अथवा वर्णोत्कर्षी विस्थापन। किसी यौगिक के अवशोषण स्पेक्ट्रम में लैम्डा मैक्स के मान में यदि कमी हो या बैकसाइड में ये शिफ्ट हो जाए तो उसको क्रमिक शिफ्ट कहते हैं। कुछ यौगिकों में किसी परमाणु अथवा समूह को प्रवेशित कराने से
उसके यूवी स्पेक्ट्रम में लैम्ब्डा मैक्स का मान कम हो जाता है और उसका अवशोषण शीर्ष कम वेवलेंथ की ओर खिसक जाता है। चूँकि दृश्य प्रकाश के कम तरंगदैर्घ्य की ओर नीला प्रकाश यानी कि ब्लू प्रकाश होता है, अतः इस विस्थापन को नीला विस्थापन या ब्लू शिफ्ट भी कहा जाता है। कभी कभी विलायक परिवर्तन से भी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट शो होता है। उदाहरण हेक्सेन में एसिटाल्डिहाइड का आर बैंड 293 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है, जबकि आइसोऑक्टेन में यह बैंड 290 नैनोमीटर पर खिसक जाता है। तीसरा जो इफेक्ट है वह है हाइपरक्रोमिक प्रभाव अथवा वर्णातिशायी प्रभाव। किसी यौगिक में किसी परमाणु या समूह के परिवर्तन अथवा विलायक के परिवर्तन से यदि उसके यूवी स्पेक्ट्रम में अवशोषण की तीव्रता के मान में वृद्धि हो जाए तो इस प्रभाव को हाइपरक्रोमिक प्रभाव कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखें, जैसे बी बैंड ऑफ जैसे इसका एग्जांपल में बी बैंड ऑफ फ्रीडिन एट जो शो करता है 257 मिली माइक्रोन पर करता है और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यूज 2750 होती है। और जब हम इसमें मैथिल समूह का अगर इसमें प्रवेश कराया जाए या 2-मेथिलप्रिडिन की हम बात करें तो इसका जो लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यूज है 262 और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यूज भी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है और वो हो जाती है लगभग 3560 मिली माइक्रोन। तो इस प्रकार इसकी वैल्यूज के मान में यानी कि एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यूज में वृद्धि हो जाती है। चौथा जो इफेक्ट है वो है हाइपोक्रोमिक इफेक्ट या जिसको कहें अवर्णीय प्रभाव। इसमें किसी यौगिक में एक परमाणु या समूह के परिवर्तन अथवा विलायक के परिवर्तन से यदि उसके अवशोषण की तीव्रता के मान में कमी हो जाती है, अर्थात उसका यूवी स्पेक्ट्रम में उसका अवशोषण शीर्ष नीचे हो जाता है, तो इस प्रभाव को हाइपोक्रोमिक प्रभाव कहते हैं। इसका जो रीजन है वो है कि या तो कोई इस तरह का समूह का प्रवेश हो जाए जिससे उसकी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में डिस्टॉर्ट हो जाए, तो उसमें हाइपोक्रोमिक इफेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल हम बाइफेनिल एब्जॉर्ब एट 250 मिली माइक्रोन होता है लैम्ब्डा मैक्स और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू जो उसकी 19,000 होती है। अगर यहाँ 2-मेथिल समूह को उसमें या मेथिल समूह को उसमें प्रवेशित कराया जाए तो 2-मेथिल बाइफेनिल का जो अवशोषण होता है लैम्ब्डा मैक्स का वो 237 मिली माइक्रोन और उसकी जो एप्सिलॉन वैल्यूज रहती है वो 10,250 यानी कि वो 19,000 से घटकर 250 पर आ जाती है। तो कारण ये कि इट इज़ ड्यू टू द डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय द मेथिल ग्रुप इन 2-मेथिल बाइफेनिल। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार इसकी वैल्यूज में परिवर्तन होता है। तो यहाँ ये डायग्राम है जो यहाँ चारों प्रभावों को आसानी से हम समझ सकते हैं। जैसे हम बैथोक्रोमिक में
लैम्बडा मैक्स आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये हम देख पा रहे हैं। देखो रेड शिफ्ट भी कहते हैं। हिप्सोक्रोमिक में हम देख पा रहे हैं कि ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी कि मान कम हो रहा है, इसका वैल्यू शिफ्ट कह रहे हैं। इसी तरह अगर इसकी वैल्यूज एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यूज बढ़ जाए तो उसको हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं, और अगर उसकी एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यूज कम हो जाए तो उसको हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ ये एब्जॉर्प्शन में ये शिफ्ट्स रहते हैं जिनको हम आसानी समझ सकते हैं। टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स, जैसे कि यहाँ हम देख पाते हैं कि इनके किस तरह के एब्जॉर्प्शन बैंड्स प्राप्त होते हैं। यहाँ जैसे 4 प्रकार के एब्जॉर्प्शन बैंड होते हैं, के बैंड, आर बैंड, बी बैंड और ई बैंड। जैसे ये अभी डायग्राम शो हो रहा है, जैसे के बैंड का जर्मन वर्ड है, ये कॉन्जुगेट से बना है, और इसमें के बैंड ओरिजिनेट ड्यू टू द पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन फ्रॉम ए कंपाउंड containing a conjugated system. Such type of bands arise in compound like diene, polyene, enones, etc. और जो इंटेंसिटी रहती है के बैंड की वो यूजुअली मोर देन 10⁴ रहती है। और के बैंड एब्जॉर्प्शन ड्यू टू द conjugated enes and enons, और ये जो डिफरेंस आता है अफेक्टेड डिफरेंटली बाय द चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। जैसे यहाँ डायग्राम देख पा रहे हैं, जैसे एक्रोलीन है पाई टू पाई स्टार लैम्बडा मैक्स 210, एप्सिलॉन मैक्स वैल्यूज 11,500। तो हम देख पा रहे हैं कि सभी स्ट्रक्चर जैसे कंपाउंड है उनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, और इसकी लैम्बडा मैक्स की वैल्यूज भी हम आसानी से समझ सकते हैं, और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यूज भी हम देख पा रहे हैं कि 10⁴ की वैल्यूज में यहाँ हैं। आर बैंड, सच टाइप ऑफ बैंड ओरिजिनेट ड्यू टू द n to pi star transition of a single chromophoric group and having at least one lone pair of electrons on the heteroatom, और आर बैंड आर ऑल्सो कॉल्ड फॉरबिडन बैंड, और इसकी जो इंटेंस रहती है ये लेस इंटेंस रहता है, और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यूज बिलो 100 रहती है। जैसे हम यहाँ एग्जांपल देख पा रहे हैं कि एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड, एक्रोलीन, एसिटोफेनॉन, यहाँ सभी ट्रांजिशन n to pi स्टार शो कर रहे हैं, और लैम्बडा मैक्स के साथ में हम एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यूज यहाँ देख पा रहे हैं कि सभी 100 से बिलो है। तो इस तरह ये एब्जॉर्प्शन बैंड शो करते हैं। बी बैंड, सच टाइप ऑफ बैंड अराइज ड्यू टू द पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इन एरोमेटिक और हेटेरोएरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। Benzene shows absorption peak between 230 to 270 millimicron when a chromophoric group is attached to the benzene ring. The B band are observed at longer wavelength than the more intense K band. तो यहाँ एग्जाम्पल में हम देख पा रहे हैं कि किस तरह यहाँ बी बैंड है एरोमेटिक कंपाउंड्स में, और यहाँ वैल्यूज को आसानी से समझ सकते हैं। अगला है इवेंट्स। सच बैंड्स ओरिजिनेट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन द बेंजीनॉइड सिस्टम of 3 ethylenic bonds which are in closed cyclic conjugation. These are further characterized as E1 and E2 bands. E1 and E2 bands of benzene appear at 184 and 204 millimicron respectively. E1 band which appear at lower wavelength is usually more intense than the E2 band for the same compound which appears at longer wavelength. जैसे यहाँ डायग्राम हम देख पा रहे हैं, ई बैंड हो रहा है बेंजीन
184, इवन में E2 में 204। तो हम यहाँ आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह इनकी वैल्यूज इवेंट में या बढ़ती जा रही है या कहाँ कम हो रही है। तो इस तरह हम इसको आसानी से इवेंट को समझ सकते हैं। धन्यवाद।